Hello students, let us read the question. Two blocks of mass is 2 kg and 4 kg are attached by an inextensible light string as shown in the figure. If a force of 120 Newton pulls the blocks vertically upward, the tension in the string is take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन के साथ एक फिगर दिया हुआ है और साथ ही नीचे ऑप्शंस जहां से बताना है कि कौन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ फ्री बॉडीज। इसके अकॉर्डिंगली एवरी बॉडी of a system can be taken as a free body. तो हमारे सिस्टम में दो बॉडी दिए हुए हैं 4 kg और 2 kg, दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। एक चलेगा तो दूसरा भी चलेगा, एक एक्सेलरेट होगा तो दूसरा भी एक्सेलरेट होगा विद द सेम एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों के दोनों कनेक्टेड मासेस। उसके बावजूद भी हम दोनों बॉडी को फ्री बॉडी मान सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी का जो मोशन है वो केवल उस पर अप्लाई होने वाले फोर्सेस डिसाइड करते हैं। दूसरे बॉडी पे क्या फोर्सेस लगे हैं उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। 2 kg का मोशन 2 kg पे लगने वाले फोर्सेस डिसाइड करेंगे, 4 kg का मोशन 4 kg पे लगने वाले फोर्सेस डिसाइड करेंगे। और इसलिए हम दोनों को क्या मान सकते हैं, इंडिपेंडेंट बॉडी मान सकते हैं, फ्री बॉडी मान सकते हैं। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्री बॉडीज। तो यहाँ जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वह है टेंशन की प्रॉपर्टी। क्या है? टेंशन always pulls and never push। टेंशन जो है किसी बॉडी को हमेशा पुल करता है, खींचता है, कभी भी पुश नहीं करेगा अर्थात ढकेलता नहीं। तो हमारा दिया गया सिस्टम है और पूरे सिस्टम को F = 120 न्यूटन से हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। तो दोनों मासेस के बीच में जो स्ट्रिंग है वहाँ एक टेंशन क्रिएट होगा और ये टेंशन जो है दोनों बॉडी को पुल करेगा। तो 2 kg के लिए यह टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो 4 kg के लिए यही टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। टेंशन सेम है लेकिन दोनों बॉडी के लिए टेंशन की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होंगे, क्योंकि टेंशन हमेशा पुल करता है, पुश नहीं। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। 4 kg का वेट 4g और 2 kg का वेट 2g, ये लगेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मान लें कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक्सीलरेशन a से एक्सीलरेट हो रहा है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो 2 kg जो है मेरे लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, 4 kg भी जो है वो मेरे लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा, क्योंकि इन दोनों का जो मोशन है ये उन पे लगने वाले फोर्सेस डिसाइड कर। ये तो गया हमारा पहला सेकेंडरी कॉन्सेप्ट। और यहाँ जो दूसरा सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वह है कि नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय द मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स एक्सेलरेशन। इसी को तो हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो दिया गया क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पर डिपेंड कर। तो चलिए दोनों बॉडी के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन तैयार करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्री बॉडी इक्वेशन। फ्री बॉडी इक्वेशन शॉर्ट में कहा जाता है FBE। तो इसके लिए हम दोनों बॉडी को फ्री बॉडी मानते हुए इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले बॉडी 2 kg
का मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसलिए इस पर अप्लाई होने वाला अपवर्ड फोर्स जो T है वो बड़ा होगा और डाउनवर्ड फोर्स जो 2G है वो छोटा होगा, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो नेट फोर्स मिलेगा दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर इस पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया T माइनस 2G, और ये बराबर होना चाहिए ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मास इंटू एक्सेलरेशन 2a। इसी तरह से दूसरे बॉडी जिसका मास 4 kg है के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है F, और यही बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा बड़े फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो F बड़ा है यानी अपवर्ड फोर्स बड़ा है, तो डाउनवर्ड फोर्सेस छोटे होंगे कंपेयर टू F। तो डाउनवर्ड फोर्सेस को घटा दें इसमें, तो आ गया माइनस 4G प्लस T। ये इतना डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, F अपवर्ड है, अपवर्ड बड़ा है, डाउनवर्ड छोटा है, तो नेट फोर्स हो गया F माइनस 4G प्लस T, और ये बराबर होगा मास इंटू एक्सेलरेशन अगेन। इस दूसरे इक्वेशन में ब्रैकेट को जरा ओपन कर लें, तो F माइनस 4G माइनस T इक्वल टू 4a, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहें। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें दो बातें कैलकुलेट करनी होंगी, ए की वैल्यू और टी की वैल्यू। हमें तो इस स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन ही पूछा है, तो हम टी की वैल्यू सीधा कैलकुलेट कर लें। उसके लिए ए को एलिमिनेट करना होगा, और ए को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से और घटा दें इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2t माइनस 4g इक्वल टू 4a, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें हम नीचे वाले यानी इक्वेशन 2 को घटाएंगे, तो इक्वेशन 2 हमको मिल रहा है F माइनस 4G माइनस T इक्वल टू 4a। आपस में घटा दें तो नीचे वाले का साइन सब चेंज हो जाएगा, तो प्लस 4a माइनस 4a तो कैंसिल हो गया, माइनस 4G प्लस 4G ये भी कैंसिल हो गया, तो इधर हमको बच रहा है 2t माइनस F प्लस T इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि 3t इक्वल टू F है, एंड देयरफॉर T इज इक्वल टू F बाई 3, और F की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 न्यूटन, तो हमको मिल रहा है 40 न्यूटन, एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, 40 न्यूटन, कि दोनों मासेस के बीच में जो स्ट्रिंग है इसका जो टेंशन है ये 40 न्यूटन के बराबर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।